महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना लाभ नहीं हो रहा है, उसका ज़्यादा इन्होंने नमक, दाल और तेल के दाम बढ़ा करके लोगों के वसूल कर रहे हैं, कई गुना ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। सियासी चौखटों पर मुद्दों की भरमार तो हमेशा रहती है। चुनाव आते ही सियासतदान तमाम विकास और व्यवस्थाओं की फहरिस्त भी गिनाने लगते हैं। उत्तराखंड की सियासत में भी यही देखने को मिल रहा है, जहां 5 सीटों की महाजंग में उतरे सियासी महारथी कई मुद्दों को गिना रहे हैं, लेकिन पहाड़ की परिधि में असली मुद्दे पर न बीजेपी बात कर रही है, न कांग्रेस के नुमाइंदों की नजर जा रही है। उत्तराखंड के चुनावी समर में पहाड़ी पलायन बड़ा मुद्दा है। विकास पर भी खूब बातें की जा रही हैं। प्रदेश की धामी सरकार चुनावी माहौल में अपने कामकाज गिना रही है, लेकिन पहाड़ पर आपदा के मुद्दे पर ना तो विपक्षी बात कर रहे हैं, ना ही सरकार की तरफ से कोई बात की जा रही है। अगर आंकड़े देखें तो प्रदेश के भीतर समय समय पर आई तबाही से बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। बावजूद इसके सियासी मंचों से पहाड़ी आफत का मुद्दा गायब है। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड के भीतर आपदा के चलते करीब 5,700 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। गुजरते वक्त के साथ आपदा से होने वाले नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 2020 से 2023 तक ही देखें तो 4 साल में उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ, जिसमें 213 लोग मारे गए, जबकि आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या 5,275 है। पहाड़ पर आपदा ने इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी नहीं बख्शा। इस आपदा में तकरीबन 553 पशु भी मारे गए, 301 घर ढह गए, 68 गांव प्रभावित हुए, 40 पुल बह गए और 4,990 मीटर सड़कें तबाह हो गई। हर साल करीब 1,500 से 2,000 करोड़ का नुकसान इन आपदाओं की वजह से होता आ रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को भूकंप समय समय पर झकझोरता रहता है। उत्तर प्रदेश के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। वहीं पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर संवेदनशील जोन 4 में आते हैं, जबकि टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। इसीलिए भूकंप का केंद्र कहीं पर हो, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखता है। दशकों से भूकंप, भूस्खलन, सूखा और आग ने उत्तराखंड को कई जख्म दिए हैं। तारीखें बताती हैं कि उत्तराखंड हमेशा किसी न किसी अनहोनी के साए में रहा है। 23 जून 1980 उत्तरकाशी में भूस्खलन से तबाही हुई। 1991-92 में चमोली के पिंडर घाटी में भूस्खलन आया। 11 अगस्त 1998 को रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में भूस्खलन ने भारी नुकसान पहुंचाया। 18 अगस्त 1998 पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन से 350 लोगों की जान गई। 2002 टिहरी के बूढ़ा केदार में भूस्खलन में लोग मारे गए। 2 अगस्त 2004 टिहरी बांध में टनल धंसने से 29 लोगों की मौत हुई। 7 अगस्त 2009 पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में बाढ़ आई। 17 अगस्त 2010 बागेश्वर के कपकोट में स्कूल में भूस्खलन ने 18 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। 16 जून 2013 केदारनाथ में आई जल प्रलय में हजारों लोग मारे गए। 7 फरवरी 2021 रैनी में आपदा आई। इस आपदा में सुरंगों में काम करने वाले 200 मजदूर मारे गए। 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने से मकानों में आई दरारों से अभी तक लोग जूझ रहे हैं। पहाड़ पर प्रलय का सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। बावजूद इसके सियासी दल अपने मुताबिक विकास के पैमाने सेट करते हुए सियासत करते रहे। सरकारें आती रही, जाती रही। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड ने अपना अलग अस्तित्व भी कायम कर लिया। प्रदेश के सिंहासन पर वक्त वक्त पर पब्लिक चेहरे भी बदलती रही। नेता पहाड़ी विकास की कस्में खाकर सत्ता के सिरमौर बनते रहे और पहाड़ हमेशा इस इंतजार में रहा कि असल मुद्दों पर सियासी चर्चा कब होगी, जिसने हजारों जिंदगियां निगल ली, जिसने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया, जिस सैलाब में करोड़ों की संपत्तियां बह गईं, आपदा के जिस दानव ने साल दर साल जमकर तबाही मचाई, उस पर सियासी होठ हमेशा खामोश क्यों रहे।
2024 में भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर सियासी दलों के नुमाइंदे उतर चुके हैं। दोनों तरफ से जीत की हुंकार भरी जा रही है। कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार भी किए जा रहे हैं, लेकिन आपदा और आफत अब भी सियासी मुद्दा नहीं बन पाई है। जनता की मांग के मुताबिक पहाड़ पर विकास भी खूब किए गए, लेकिन ये विकास भी आपदा की भेंट चढ़ते रहे, जिस पर सत्ता पक्ष भी खामोश है और विपक्ष भी खामोश है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।